प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा आप सबसे मिलने के लिए कृपा दिया। प्रभु आशीर्वाद करे। डिसीजन पार्ट 1 हम 2 हफ्ते पहले इस वीडियो रिकॉर्डिंग का थ्रू सभी भाई बहन को भेजा गया। अब इन प्रभु आशीर्वाद करे। काफ़ी अच्छी फीडबैक्स मुझे उस वीडियो के द्वारा कई लोग ने कॉल किया, कई मैसेजेस हमें मिला। हमने इसमें काफ़ी एजुकेटेड हो गया, कई चीज़ें हमने अपने आप को करेक्ट कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड वी गिव अटेंशन ऑन डिसीजन। तो कई अच्छी फीडबैक्स मिला। हम इन प्रभु आशीर्वाद करें। और भी प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसा भी आएगी कि अभी आगे हमें सेकेंड पार्ट में हमें मार्गदर्शन करो, हाउ टू टेक अ डिसीजन। हम इन प्रभु आशीर्वाद करें। हमें क्रिश्चियंस लाइफ डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कई क्रिस्ती भाई बहन अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छी बाइबल नॉलेजेस है, जब डिसीजन लेने का समय आने पर वो फेल हो जाते हैं, दे टेक नेगेटिव डिसीजन। हमें प्रभु आशीर्वाद करते। तो लास्ट वीक हमने 3 एग्जाम्पल बाइबल से हमने सीखा। दैट इज नंबर 1 पीटर ने पानी पे चला। वो उसकी फैसला था, प्रभु की फैसला नहीं था। पीटर टुक अ डिसीजन, आई विल वॉक ऑन द वाटर। हमें प्रभु आशीर्वाद एक बड़ी मेरेकल। हमें पेत्रस ने लिया हुआ फैसला के दौरान उसके जीवन में एक बड़ी चमत्कार है। इस घटना को हजारों साल हो गया, आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बड़ी मेरेकल। सो कई बार कई मेरेकल्स हमारे लाइफ में नहीं होने का वजह हमारी डिसीजन ही एक बड़ी कारण होता है। आवर डिसीजन इज अ रीजन आवर मेरेकल्स कभी कभी हमारे लाइफ में पोस्टपोन हो जाता है, हमें कभी स्टॉप हो जाता है। प्रभु आशीर्वाद करे। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिसीजन पार्ट में हमें काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रभु आशीर्वाद करे। सेकेंड पार्ट हम सीखे थे दानियल के बारे में। रोज़ 3 बार प्रार्थना करने का दानियल ने फैसला किया। हम ये चीज़ पार्ट 1 में हम सीखे थे। 3 टाइम्स प्रेयर, वो उसका पर्सनल डिसीजन था। जो समय दानियल ने फैसला किया, बाइबल का वचन कहता है बाबिलोन देश में ऐसा एक कानून था, ऐसा लॉ रूल ऐसा राजा ने बनाया कि कोई प्रेयर नहीं करना चाहिए नेक्स्ट 30 डेज में। बट दानियल डिसीजन लिया, विल प्रे टू गॉड। सो प्रार्थना करने का डिसीजन हमें लेना है। फर्स्ट वीडियो में हम पढ़े थे। द थर्ड पॉइंट हम सीखे थे नोवा से। नोवा ने जैसा वो शिप में से, जहाज में से बाहर निकला, बाइबल का वचन कहता है उसने अपनी ऑल्टर बनाया और प्रभु को बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। ये उसकी पर्सनल डिसीजन था, बाइबल का वचन कहता है। प्रभु आशीर्वाद करे। कभी कभी हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करना है, डिसीजन हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। नोवा ने जैसा ऑल्टर बना के प्रभु के लिए बलि चढ़ाया, बाइबल का वचन कहता है रेनबो के द्वारा प्रभु ने उसको एक प्रॉमिस किया, एवर लास्टिंग कॉवेनेंट। प्रभु ने एक करार किया, इससे आगे मैं पानी के द्वारा अंत नहीं करूंगा। डिसीजन, नोवा का डिसीजन प्रभु ने करार किया, बाइबल का वचन कहता है। बाइबल हमारे लाइफ में फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल नॉलेज कितना है, सवाल वो नहीं है कितनी घंटे हम प्रेयर कर रहे हैं, क्या हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्या प्रभु के लिए दे रहे हैं। इन सब से बढ़ के फाइनली कम्स अ डिसीजन। डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियंस लाइफ में फैसला बहुत ज़रूरी है। कई बार हम प्रार्थना अच्छी करते हैं, फैसला हम गलत करते हैं। लास्ट पार्ट 1 में कई चीज़ें हमने सीखा। प्रभु आशीर्वाद करें। आज हम लोग पार्ट 2 में आज कुछ चीज़ बाइबल क्वेश्चन में हम 3 एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने कुछ चीज़ हम बाइबल से सीखेंगे। नंबर 1 मोसेस, नंबर 2 डेविड एंड नंबर 3 अब्राहम। ये तीनों ने अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। जब प्रभु ने मोसेस से कहा, मोसेस तुम्हें इजिप्ट में जाना है और जाके मेरी प्रजा वहाँ पर जो इजरायली वहाँ पर 430 साल से गुलाम थे, उन्हें रिलीज करने के लिए प्रभु ने मोसेस को इजिप्ट में भेज रहे। बाइबल के वचनों में हम सब लोग इसे जानते हैं। बट मोसेस इजिप्ट से ही भाग के आया था खून करके 40 साल पहले। अभी प्रभु उसी लोकेशन में उसको भेज रहे हैं। अभी मोसेस को डिसीजन लेना है, मैं उधर से खून करके भाग के आया, अब वापस मैं वहां पर जा रहा हूं, अभी पता नहीं मेरा अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा। सो कई प्रकार की सवाल उसकी मन में था, जैसा हमारा भी मन में। तो मोसेस ने प्रभु को क्या रिप्लाई किया, मोसेस ने क्या प्रभु को रिप्लाई किया, एक वचन बाइबल से हम देखेंगे। कम टू एक्सोडस चैप्टर 3 और वचन 10। उत्पत्ति का नेक्स्ट बाइबल में सेकेंड बुक 3 अध्याय 10 वचनों में इस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे, क्या लिखा है हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसीलिए
मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। ब्रदर ने आपके लिए हिंदी में पढ़ा। बाइबल का वचन कहता है प्रभु ने मोसेस से बात किया, अभी मैं तुम्हें मिस्र में भेज रहा हूं और तुम मेरे प्रजा को वहां से छुड़ा के तुम बाहर लेके आना है। ये प्रभु का कमांड उसे मिल गया। अभी मोसेस को डिसीजन लेना है। आई विल कम टू चैप्टर 4, एक्सोडस चैप्टर 4 पे वर्स 1 to 4 हम 4 वचनों में शॉर्टली पढ़ेंगे। क्या लिखा है, पढ़ेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। एक सुंदर वचन बाइबल से हम पढ़े थे जब मोसेस को डिसीजन लेने का था इजिप्ट में वापस जाने के लिए। बाइबल का वचन कहता है मोसेस प्रभु से एक चिन्ह मांगा, लॉर्ड गिव मी साइन, एक चिन्ह दो प्रभु, मैं इजिप्ट में जाऊंगा, वो लोग मुझे पूछेंगे आमीन कौन परमेश्वर भेजा, हु इज गॉड, हु सेंट यू। तो मोसेस को प्रभु ने एक चिन्ह, एक साइन, गॉड गिव अ साइन। तो वो रात में क्या स्टिक है नीचे डालो, वो स्नेक बन गया। प्रभु ने कहा फिर से पकड़ो उसका पूंछ को, फिर से स्टिक बन गया। बाइबल क्वेश्चन कहता है आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के समय में हमें प्रभु से कई प्रकार की साइन रख के हमें प्रेयर करना है। प्रभु आशीर्वाद करे। कईयों की लाइफ में सवाल है, मैंने प्रेयर करके ही मैंने ये काम शुरू किया, फिर भी फेल हो गया। प्रेयर करके मैं इन्वेस्ट किया, फिर भी लॉस हो गया। प्रेयर करके मैंने ये किया वो किया बट फाइनली अगेन यू गॉट ए लॉस। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में प्रेयर करके करना, इसका बढ़ के प्रभु से एक साइन लेकर, एक चिन्ह लेकर करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। आपने काफी सुना रहेगा, मैंने भी काफी सुना हो। इवन द क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन कई बड़ी बड़ी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करने के बाद में द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, वो मीटिंग कंप्लीट होता है, कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होता है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका अरेंजमेंट्स के लिए, उसका 50% भी उनको कलेक्शन नहीं हुआ। हॉल का रेंट पे नहीं किया, माइक सिस्टम का रेंट पे नहीं हुआ, आए हुए स्पीचर्स को सही गिफ्ट नहीं दे पाए, उनकी फ्लाइट फेयर तक नहीं दे पाए। ये सब प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आयो चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं सुना हुआ चीज़ नहीं, मेरे पास ये बताया गया, पास इसके लिए प्रेयर करो, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज हेल्प मी। यह सब मेरे से प्रेयर किया गया। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं ये वचनों के द्वारा क्या मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। बाइबल में कई डिसीजन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कई डिसीजन जो फैसला हम लेते हैं। मैं इंपॉर्टेंट फैसले की बात कर रहा हूँ, कपड़ा, जूता, चप्पल, खाने पीने की चीज बात नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले प्रभु की चरणों में लाइक मोसेस कीप ऑन साइन, एक चिन्ह रख के प्रेयर करो। प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो ऐसे ऐसी घटना होने दो ताकि मैं कंफर्मेशन लूंगा ये आपकी इच्छा है। गिव मी सम साइन। प्रभु की चरणों में आप प्रेयर करना, गिव मी सम साइन। प्रभु की चरणों में एक चिन्ह रखिए, आप एक चिन्ह रख के प्रेयर करो। मेरा एक छोटा एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। अब लास्ट ईयर जनवरी मैंने ये डिसीजन लिया, 31 को मैंने प्रभु से प्रेयर किया। एवरी ईयर हमारा चर्च में 29, 30, 31 3 डेज हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं। उस फास्टिंग और प्रेयर में मैंने एक साइन रखा, मुझे 1 जनवरी को कंपनी में रिजाइन लेटर सबमिट करना है और मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना है। ये मैं 22 दिसंबर की बात कर रहा हूँ और 23 जनवरी को मुझे उसमें से बाहर निकलना है। और मैंने एक चिन्ह ऐसे रखा, मेरे कंपनी में एक स्टाफ है, कभी मैं उससे बात नहीं किया। बहुत लंबा समय पहले 1-2 बार आलो आई हुआ, फिर छोटी सी वेरी स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग से वो सालों से मेरे से बात नहीं किया और मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने का मेरी इच्छा था। ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने यही चिन्ह पकड़ लिया प्रभु की चरणों में। प्रभु अगर वो 1 तारीख को मेरे से बात नहीं करेगा तो मैं ये साइन पकड़ लूंगा कि मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना है।
और मैं रिजाइन लेटर सबमिट कर दूंगा। तो मैंने टाइप करके साइन करके रेडी रखा है, सिर्फ लेटर देना है। और 1 जनवरी जनरली हमारा ऑफिस छुट्टी रहता है। देन 2 जनवरी जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, सुबह जाते ही कहीं अलग अलग स्टाफ हम मिले, एक दूसरे को विश किया, हैप्पी न्यू ईयर, यू नो एवरीथिंग। फिर बाद में हम सब अपने 10-11 बजे सब अपनी जगह पे कैबिन में चले गए, हम अपने काम में लग गए। सो करीबन 12-12:30 करीबन लंच टाइम जो व्यक्ति मेरे से बात कभी नहीं कर रहा था, वो मेरे जगह पे आकर शेक हैंड करके हैप्पी न्यू ईयर विश करके गया। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। यस, तो मैंने इमीडिएटली फिर पॉकेट से रिजाइन लेटर निकाला, उसे मैंने पाट के फेंक दिया। एक एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन, समटाइम्स सी इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद में नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई गॉट ए प्रमोशन। मेरा पगार बढ़ा दिया, करीबन 6,500 रुपए मेरे सैलरी बढ़ गया दूसरी महीने से। बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करे। एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर, मैं जॉब करके मिनिस्ट्री कर रहा हूं। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक चिन्ह रखिए, कीप सम साइन। प्रभु आपकी इच्छा है तो ऐसे घटना होने दो, आपकी इच्छा है तो ऐसे होने दो। एक चिन्ह रख के प्रेयर करो, नहीं तो प्रभु से कुछ साइन आप प्रेयर कर लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन, सो इन दिनों में जब डिसीजन का जो पॉइंट आता है, कई सीनियर लेवल का बिलीवर्स, सीनियर पास्टर्स, they are making a mistake of taking a decision. आमीन, ऑन डिसीजन लेने में वो गलती कर, डिसीजन लेने में। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूं। आमीन, एक दिन एक पास्टर रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे, तो राइट साइड में उन्होंने अपनी नजर घुमाया। देयर वाज अ लैंड वाज वेरी ब्यूटीफुल, काफी अच्छी जमीन था। उन्होंने सोचा यहाँ पर मैं अच्छी चर्च के लिए ऐसा ही लोकेशन है। फिर XYZ से कम्युनिकेट किया, फाइनली पेमेंट कर दिया उनको। आमीन, डॉक्यूमेंटेशंस भी सब कुछ हो गया। आमीन, सारे डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। आफ्टर 1 मंथ के बाद में लैंड का सेकेंड ओनर ने केस कर दिया। आमीन, इलीगली ये लैंड भेजा गया, क्योंकि 7-7-12 बोलते, जमीन का जो जमीन का 7-12 बोलते 7-12, उसमें उनका भी नाम है जिसने केस किया। तो पास्टर ने जो जमीन खरीदा है, उन्होंने ठीक से डॉक्यूमेंट्स देखा नहीं। आमीन, फाइनली द मनी इज लॉस्ट। छोटी अमाउंट नहीं, करीबन 40-45 लाख्स करीबन। फिर उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा करके अभी तक कलेक्शन पूरी तरीके से नहीं हुआ। बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करें, ये पास्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो समटाइम वी मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। ये हम सोच रहे मैं प्रभु का ही काम कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। तुम प्रभु का ही काम कर रहा है, बट प्रभु के लिए तुम कर, इसमें कोई शक नहीं है। क्या प्रभु ने बोला है क्या, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने बोला है क्या, प्रभु ने बोला है क्या, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इफ गॉड सेड यू डू, आमीन ब्रदर एंड सिस्टर, आमीन। यदि प्रभु मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें, डोंट टेक ओन डिसीजन। आमीन, यदि मोसेस ने अपने ओन डिसीजंस लेके वापस इजिप्ट गया होता है, वहां पर क्या हुआ रहेगा इसका अंदाज भी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि इजिप्ट में उसने खून करके भाग के गया हुआ है। तो जाने के बाद में उसका रिकॉर्ड चेक करके तुम एक कुछ समय पहले हमारा इजिप्ट को, तुम पर्सन को, सिटीजन को तुमने खून किया है, मे भी उसको अरेस्ट किया रहेगा, या पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट इजिप्ट में उसको मिला रहेगा। बट जो समय प्रभु ने वहां पर भेजने के बाद में मोसेस का एंट्री इजिप्ट में, मल्टीपल मिरेकल्स वहां पर हुआ, मल्टीपल मिरेकल्स, क्योंकि प्रभु ने एक चिन्ह के साथ उसे इजिप्ट में भेजा गया। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन, एक एग्जाम्पल आज वचन में हम सीख रहे हैं पार्ट 2 में अबाउट अ डिसीजन। आमीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ डिसीजन। प्रभु का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले प्रभु का एक राइट साइन आप ले लीजिए, एक चिन्ह रख के प्रेयर करो। आमीन, प्रभु आपको राइट डिसीजन में आपको मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करे। सेकेंड पॉइंट बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, आमीन, दावीद के बारे में। हम सब लोग जानते हैं गोलियत और दावीद, ये सारे स्टोरी संडे स्कूल स्टोरी है, कई बिलीवर्स के सब बयाट वाला वचन है। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। जो समय बाइबल का वचन कहता है 40 दिन से गोलियत इजराइल का विरुद्ध में आकर खड़ा हुआ युद्ध करने के लिए, बट इजराइल से कोई रेडी नहीं थे युद्ध करने के लिए, वचन कहता है। बट जो समय दावीद वहां पर युद्ध का मैदान में कैंप में पहुंचा, दावीद ने डिसीजन लिया, आई विल फाइट विथ हिम, मैं इसके साथ लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी डिसीजन है। आई मीन, एक इनडायरेक्टली कहने तो एक देश का युद्ध है, नेशनल फाइट। आई मीन, एक देश दूसरा देश का बीच में युद्ध चल रहा है। आई मीन, क्योंकि फिलिस्ती देश का राजा ने कहा सोल से, हमारा तरफ से एक आदमी फाइट करेगा, तुम्हारा तरफ से एक आदमी फाइट करेगा, हम पूरी सेना लड़ने का जरूरत नहीं। आई मीन, अभी 40 दिन से इजरायली सेना कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं।
फाइट करने के लिए गोलियत के साथ में, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है गोलियत को देख के वो लोग डर जाते थे। बट जो समय दावीद वहां पहुंचा है, बाइबल का वचन कहता है दावीद सेड आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा इसके साथ में। एक बड़ी डिसीजन दावीद वहां पर ले रहा है। अब इस वचन के एक बार आप देख लेते बाइबल में क्या लिखा। कम टू 1 सैमुएल, पहले सैमुएल का किताब चैप्टर 17 17वां अध्याय और वचन 33 से 37 तक। वहां पर दावीद और सोल राजा का बीच में क्या डिस्कस हो रहा बाइबल से हम पढ़ेंगे, ताकि और थोरली हम अंडरस्टैंड करेंगे इस शब्द क्या होता है। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। एक सुंदर वचन बाइबल से हम पढ़े थे। बाइबल जब दावीद को एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का समय आने पर, बाइबल के वचनों में हम क्या सीख रहे हैं, दावीद ने रेफर किया उसकी टेस्टिमनीज को। दावीद ने रेफर किया उसकी टेस्टिमनी। आमीन। पहले भी प्रभु ने सिए और बालू से बचाया, प्रभु इस फिलिस्ती से भी बचाएगा। एक टेस्टिमनी का बेस पकड़ के, टेस्टिमनी का एक रेफर करते हुए दावीद ने टेस्टिमनी वहां पर एक डिसीजन लिया। बाइबल का वचन कहता है, आमीन, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आमीन। कई डिसीजन आपकी लाइफ में, आमीन, टेस्टिमनी को रेफर करके भी आप ले सकते हैं। टेस्टिमनी, इससे पहले भी प्रभु ने मुझे आशीर्वाद किया, आगे भी प्रभु आशीर्वाद करेंगे। इससे पहले भी प्रभु ने चंगाई दिया, आगे भी चंगाई देंगे। इससे पहले प्रभु ने मेरे जरूरतों को पूरा किया, आगे भी प्रभु पूरा करेंगे। सो डिसीजन का बेस, मोसेस का डिसीजन का बेस था प्रभु का चिन्ह है, और यहां पर दावीद का डिसीजन बेस है टेस्टिमनीज। आमीन। टेस्टिमनीज, प्रभु आशीर्वाद करे। टेस्टिमनीज, आमीन। आपकी लाइफ का जो टेस्टिमनी है उसके एक साइन पकड़ के, बेस्ड ऑन टेस्टिमनी यू टेक अ डिसीजन। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। प्रभु इसलिए मैं चर्च में हमेशा कहते रहता हूं, हमारे चर्च में एक टेस्टिमनी का बुक बनाओ, ताकि जो भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट टेस्टिमनीज हो रहा है, इसको आप बुक में रिकॉर्ड लिख कर रखो, क्योंकि एक समय आएगा यदि आप धरती छोड़ दिया तभी आपकी बच्चे वो टेस्टिमनी का बुक पढ़ेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे, और प्रभु की चरणों में वो विश्वास में उनको बढ़ने के लिए वो मदद होएगा, क्योंकि वो सोचेंगे हमारे डैडी का लाइफ में, मम्मी का लाइफ में प्रभु ने इतनी बड़ी कार्य किया, ये हमारे भी लाइफ में करेंगे। दिस टेस्टिमनी बुक जो है वो आपकी कमिंग जनरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। जब तक आप रहेंगे, आपको विश्वास में बढ़ने के लिए एक मददगार साबित रहेगा। हमें बेस्ड ऑन द टेस्टिमनी, प्रभु आशीर्वाद करे, बेस्ड ऑन द टेस्टिमनी। हमें आज प्रभु की कृपा से, आशीर्वाद से करीबन 30 लीडर्स आज मेरे साथ मिलके मिनिस्ट्री में, सेवकाई में काम कर रहे हैं। हम एक टीम मिलके अलग अलग सिटी, अलग अलग ब्रांचेस का हम ऑपरेट कर रहे हैं। आई हैव 30 पास्टर्स एंड लीडर्स। आई मीन ऑलमोस्ट 28 ब्रांचेस में ऑपरेट कर रहा हूँ। प्रभु आशीर्वाद करे। आई मीन जो प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया, फर्स्ट ब्रांच ओपन करने के लिए मेरा डिसीजन लेना डिफिकल्ट था, क्योंकि जो प्रेजेंट और जो प्लेस था प्रेयर हम रन कर रहे थे उसका रेंट हम पे नहीं कर रहे थे। आई एम टॉकिंग समटाइम्स 15-16 ईयर्स बैक। तो प्रभु सेकेंड ब्रांच के लिए प्लान मुझे मार्गदर्शन किया। प्रेजेंट ब्रांच प्लेस का रेंट नहीं दे पा रहा हूँ, सेकेंड ब्रांच का रेंट मैं कहाँ से दे पाऊंगा। आई मीन फिर भी विश्वास के द्वारा टेस्टिमनी मैंने प्रभु के चरणों में डिसीजंस लिया। तो नेक्स्ट मंथ से फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रभु ने बढ़ने लगा, चर्च में ऑफरिंग्स बढ़ने लगा, नई मेंबर्स ज्वाइन हुआ। फिर हम दोनों ब्रांचेस को हम राइट टाइम में पेमेंट्स करना हमने स्टार्ट कर दिया, रेंट्स वगैरह बाकी सारे मेंटेनेंस। देन आफ्टर देन लॉर्ड टोल्ड मी ओपन ए थर्ड ब्रांच। आई मीन फिर मैंने टेस्टिमनी का बेस पकड़ लिया। 2 ब्रांच को प्रभु संभाल रहे हैं, थर्ड को भी गॉड ब्लेस करेंगे। अगेन लॉर्ड लीड मी 4, 5, 6।
आमीन। आज गॉड का ग्रेस से वी आर ऑपरेटिंग 28 ब्रांचेस साउथर्न महाराष्ट्र। ग्रुप ऑफ पास्टर्स मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। ओनली बेस्ड ऑन द टेस्टिमनी, पर प्रभु ने लास्ट मंथ प्रोवाइड किया, ये महीने भी प्रभु प्रोवाइड करेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। मंथ एंड होते होते मेरा अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आ जाता है, दैट इज ओनली 400 500। मेरा अकाउंट जीरो बैलेंस वाला है, कभी कभी 100 रुपए रहता है मंथ एंड में, बट फर्स्ट सेकेंड को लाखों में गॉड भेज देता ताकि सारे पेमेंट के लिए। मिरेकली मिनिस्ट्री इज रनिंग। अभी तक मेरे मिनिस्ट्री रन करने के लिए 1,80,000 फिक्स एक्सपेंस है पर मंथ। उसका अलावा और सारे और एक्सपेंसेस है, बट 180 मैं इसमें लेस कर ही नहीं सकता। दिस 180 सैलरी एंड रेंट एंड MSCB, ये उस टाइप का, इलेक्ट्रिसिटी बिल उस टाइप का एक्सपेंस है। बट आई एम टेकिंग अ डिसीजन द बेस्ड ऑन द टेस्टिमनीज। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। हम सीख रहे हैं डिसीजन। आमीन। मोसेस का एग्जाम्पल्स हम सीख रहे हैं। मोसेस बेस्ड ऑन द साइन, प्रभु ने दिया हुआ चिन्ह के द्वारा फैसला किया। आमीन। यहाँ पर दावीद का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन द टेस्टिमनीज। इस बाइबल आज जो फैसला आप ले रहे हैं उसका बेस क्या है? आमीन। किसी ने प्रोफेसी दिया, किसी ने मार्गदर्शन किया, किसी ने कुछ बोला है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रोफेसी का अगेंस्ट में मैं नहीं है, या बुजुर्गों का कोई फ्रेंड का आपको गाइडलाइंस उसका अगेंस्ट में नहीं है, बट कभी कभी एज अ बिलीवर हमें प्रभु से भी कंफर्मेशन लेना जरूरी है। आमीन। मार्गदर्शन करने के लिए, गाइड करने के लिए देयर आर मल्टीपल पीपल। आमीन। मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच, अगर कोई आउट हो गया, टीवी देखने वाले क्या बोलते हैं, 4 नहीं मारना चाहे था, देखो आउट हो गया। अगर 4 नहीं मारा तो टीवी देखने वाला बोलता 4 मारना चाहता है, क्यों बॉल वेस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूं, सजेशंस गाइड करने के लिए पब्लिक दुनिया ऑलरेडी रुका हुआ है, बट आप डिसीजन लेने से पहले आमीन हम प्रॉपर बेस डिसीजन हमें लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नाउ डेज अच्छी प्रार्थना करने वाला विश्वासी, अच्छी बाइबल नॉलेज रहने वाला विश्वासी इन दिनों में रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। अपनी लाइफ का ब्लेसिंग का दरवाजा उन्हें बंद कर रखा। कई बड़ी चमत्कारें हमें उनकी लाइफ में बंद हो जाता है। हमें जो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आता है काफी दुख होता है। आई एम गेटिंग अ प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर द 200 रुपीज। इस मुझे दुख होता है, एक विश्वासी 200 रुपए के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहा है, उनके लाइफ कैसे रहेगा। 500 रुपीज, 300 रुपीज, 400 रुपीज, 700 रुपीज, जिसमें प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंचता है। आमीन। प्रभु कृपा से प्रभु के आशीर्वाद में दे रहा हूं, बट बाइबल में दुख वाला शब्द है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। एक चीज हमें पहचानना है, हमारा लाइफ डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। थर्ड एक पॉइंट हम अब्राहम से कुछ सीखेंगे। हमें द लास्ट पॉइंट, प्रभु ने अब्राहम से कहा अपना बेटों को ले जाके बलि चढ़ाओ। जेनेसिस चैप्टर 22 में सारी चीजें वहां पर लिखा है। जेनेसिस 22 वर्स 2-3 में यहाँ पर प्रभु ने अब्राहम से कहा टेक अप योर सन, आमीन, अपने बेटे को ले लो, मोरिया देश में जाओ और उसे बलि चढ़ाओ। बाइबल का वचन कहता अब्राहम ने इमीडिएटली डिसीजन लिया, यस लॉर्ड। हम इस वचन को एक बार पढ़ लेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड करेंगे हिंदी में thoroughly। जेनेसिस चैप्टर 22 और वचन 2 और 3 हम पढ़ें क्या लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। एक सुंदर वचन हम पढ़े थे, इसमें और एक वर्स हम देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 पे आएंगे, उत्पत्ति 12वां अध्याय और वचन 2 हम पढ़ेंगे। वहां पर अब्राहम फर्स्ट टाइम, आमीन, प्रभु का अब्राहम का कम्युनिकेशन वहां पर लिखा। जेनेसिस 12:2 एक बार पढ़ लेते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। अभी हम थर्ड पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं अब्राहम का लाइफ के बारे में। प्रभु ने अब्राहम से कहा टेक अप योर सन, अपना बेटे को लो और मोरिया देश में जाके उससे बलि चढ़ाओ।
बाइबल का वचन कहता है अब्राहम ने तुरंत एक डिसीजन लिया, यस लॉर्ड कर कर। प्रभु आशीर्वाद करे। इट इज नॉट ए स्मॉल डिसीजन। आमीन। प्रभु अपना बेटे को बलि चढ़ाने के लिए प्रभु कह रहे हैं, अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए। प्रभु आशीर्वाद करे। यस बाइबल का वचन हम सेकेंड वर्स भी हम पढ़े थे जेनेसिस 12:2 में। वहां पर प्रभु ने अब्राहम को प्रॉमिस किया था, तुम्हारा संतान, तुम्हारा डिसेंडेंट, तुम्हारा संतान बड़े देश बनेंगे। अभी तुम्हारा बच्चे बड़ी देश बनेंगे, बड़ी जाति में रहेंगे, बड़ी लेवल पे मैं आशीर्वाद करूंगा। जैसा प्रभु ने अब्राहम से कहा अपना बेटे को ले जाके बलि चढ़ाओ, इमीडिएटली बाइबल का वचन में अब्राहम एज रिमेंबर द गॉड्स प्रॉमिस, प्रभु का प्रॉमिस को अब्राहम ने याद किया। प्रभु का प्रॉमिस को अब्राहम ने याद किया। आमीन। प्रभु ने यदि मेरे बेटे को बलि चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, प्रभु कुछ योजना है, क्योंकि मेरे बेटे को प्रभु बलि चढ़ाएंगे नहीं, जरूर मारेंगे तो नहीं है, बट इसका पीछे प्रभु की योजना है, क्योंकि प्रभु ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया तुम्हारा संतान आशीर्वादित रहेंगे, जरूर प्रभु मारेंगे नहीं। सो प्रभु आशीर्वाद करे। एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूं। बेस्ड ऑन द गॉड्स प्रॉमिस अब्राहम हैज टेकन ए डिसीजन। प्रभु का प्रॉमिस को सामने रखते हुए प्रभु अब्राहम ने डिसीजन लिया, बाइबल का वचन कहता है। प्रभु आशीर्वाद कर। आमीन। आज हमारा डिसीजन का पीछे क्या प्रभु का प्रॉमिस है, क्या प्रभु का कोई चिन्ह है, या प्रभु या कोई टेस्टिमनी है? व्हाट बेस यू आर टेकिंग अ डिसीजन टुडे चर्च। हमें चीज ध्यान रहना बहुत जरूरी है। गॉड का प्रॉमिस क्या, व्हाट इज अ गॉड्स प्रॉमिस। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। प्रभु धन्यवाद। बाइबल के वचनों में हम सीख रहे हैं। मुझे आज वो दिन याद है, कोविड हम लोग डिफिकल्ट टाइम क्रॉस किया 2020 एंड 22 हम काफी रिलीफ मिल गया। दिस 2021 डिफिकल्ट टाइम था जब सब कुछ बंद हो गया, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। मेरे सामने बड़ी सवाल खड़ा हो गया, आई मीन इतनी बड़ी स्टाफ को मैं सैलरी कैसे दे पाऊंगा, हर जगह प्रीमाइस रेंट पे, हमारा सब जगह भाड़े पे, इसका पेमेंट कैसे कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा मेरे टीम को बताएंगे, जब हम वीडियो के द्वारा मैसेज देंगे नीचे फोन पे, जी पे या स्कैनर्स वगैरह हम कंटिन्यू डिस्प्ले करेंगे ताकि हम विल गेट सम ऑफरिंग। प्रेयर करने के समय में प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया, तुम्हारा कोविड का समय की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा बैंक डिटेल किधर भी नहीं आना चाहिए, कोई वीडियो पे नहीं आना चाहिए। आई विल प्रोवाइड योर नीड्स, मैं तुम्हारा जरूरत है मैं पूरा करूंगा। प्रभु का ये प्रॉमिस के द्वारा मैंने वो सारे डिटेल्स हम वीडियो में से निकाल दिए। कोई बैंक डिटेल, स्कैनर कोड, फोन पे, जी पे हमने कुछ नहीं डाला वहां पर। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करें। ड्यूरिंग द कोविड 2020 और 2021, अमीन, अब ये 2 साल में हमारा चर्च का ऑफरिंग 3 गुना बढ़ गया, 3 टाइम्स 80 to 1 लाख रुपीस हमारा ऑफरिंग रहता था। जनरली दैट वाज आवर ऑफरिंग, बट कोविड के समय वी क्रॉस 3 lakhs रुपीस। 2020 and 2021 more than 35 lakhs we donated to other ministry, I mean other poor people में other ministries को हमने करीबन 35 lakhs हमने डोनेट किया। बाइबल प्रभु आशीर्वाद के एग्जाम्पल क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। बेस्ड ऑन द गॉड्स प्रॉमिस आई हैव टेकन अ डिसीजन। बेस्ड ऑन द गॉड्स प्रॉमिस प्रभु आशीर्वाद करे। आई मीन बैंगलोर से मैं बेसिकली तमिल हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन मेरा ओनली लैंग्वेज इज ओनली इंग्लिश। आई कैन रीड एंड द राइट। हिंदी भाषा मुझे आता नहीं, आई मीन सीखा, मैं पढ़ना लिखने एक भी शब्द नहीं आता है। मैं पुणे आने का समय बैंगलोर से प्रभु से प्रेयर किया, लॉर्ड महाराष्ट्र में आपकी प्रॉमिस के अनुसार आपकी दास का मार्गदर्शन के द्वारा मैं पुणे पहुंचाऊँ, यहाँ पर कैसा मिनिस्ट्री करूँ। नेक्स्ट डे गॉड ने मेरे से बात किया, सिटी में कोई कमी नहीं रहेगा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ब्लेस करूंगा, मेरे सेवा कर। बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करे। भले सिटी में लाइफ 0 से स्टार्ट हुआ, बट प्रभु ने गॉड का प्रॉमिस के अनुसार मैंने महाराष्ट्र जर्नी कंटिन्यू किया। ये आज प्रभु की महिमा से आज लाखों में देने वाला मिनिस्ट्री का प्लेस में गॉड ने ब्लेस किया। MNC में बड़ी जॉब में गॉड ने ब्लेस किया, बड़ी बिजनेस गॉड ने ब्लेस किया। आज थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स है, ग्रुप ऑफ पास्टर्स, ऑल मल्टीपल एमिनिटीज के साथ गॉड ने ब्लेस किया। मैं सब क्यों आपके सामने रख रहा हूँ भाई बनो, ये मेरा एवरी डिसीजन का पीछे प्रभु का एक प्रॉमिस वर्ड मैं लेके चल रहा हूँ। एवरी डिसीजन का पीछे टेस्टिमनीज है, एवरी डिसीजन का पीछे प्रभु का चिन्ह है मेरे लाइफ में। आई मीन इसका आज ये मिनिस्ट्री आशीर्वाद से ये हम सीख रहे लास्ट 2 वीक्स, लास्ट फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट में डिसीजन, ये हम जो भी फैसला इन दिनों में ले रहे हैं, क्या उसका पीछे बेस क्या है। प्रभु आशीर्वाद करे। मेरे पास कई पास्टर्स इंटरव्यू के लिए आते हैं,
ग्रुप ऑफ पास्टर्स मेरे से काम कर रहे हैं और भी न्यू ज्वाइनी मेरे पास एप्लीकेशन आता है तो मैं उन्हें बुला के एक शॉर्ट इंटरव्यू लेता हूँ। उस इंटरव्यू में ये पूछता कि आप मिनिस्ट्री में क्यों आना चाहते हो, आपको दूसरा जॉब नहीं मिला कि आपको किसी ने बोला क्या, व्हाई यू वांट टू कम टू मिनिस्ट्री। सो इसमें कई लोग वैल्यूड रीजंस वैल्यूड आंसर वो देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे को मिला हुआ आंसर, मेरा माँ का इच्छा था मैं पास्टर बनूं, मैं जॉब ट्राई कर रहा था नहीं मिला इसलिए मैं पास्टर बन गया। ऐसा ऐसा पास्टर ने मेरे सर पे हाथ रख के प्रोफेसी दिया था तुम्हारा गॉड का कॉलिंग है इसलिए मैं पास्टर बन गया। इस टाइप का आंसर्स मुझे मिलता है। तो मैं उनको पूछता क्या प्रभु से आपका कभी बातचीत हुआ क्या, प्रभु ने आपको बुलाया क्या किसी चिन्ह के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, क्या आपके पास प्रभु का कम्युनिकेशन हुआ क्या? दे से नो। ये माँ का इच्छा था पास्टर बन गया, अब इन प्रोफेसी मिला इसलिए पास्टर बन गया, जॉब नहीं मिला इसलिए पास्टर बन गया। अब इन प्रभु आशीर्वाद करे। आज दुख होता है चीज बोलने में, 70% आज क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस आर पुअर, बोलने में दुख होता है। 70% आज क्रिस्ती गरीब है, 70% क्रिस्ती आज गरीब है। ओनली 30% क्रिश्चियन पीपल आर एंजॉइंग देयर लाइफ जर्नी, उनका घर है, गाड़ी है, जॉब है, अब इन थोड़ा सेटल है, बट 70% नजर घुमाएंगे। कोई फेलोशिप में चर्चेस में जाए, मैक्सिमम चर्चेस देखिए 70% दे आर पुअर पीपल। और अच्छी प्रार्थना करने वाला अन्य भाषा में घंटों प्रेयर करेंगे, बाइबल का रेफरेंस बोलते तुरंत लेके पढ़ते हैं, वेरी गुड बाइबल नॉलेज, वेरी गुड प्रेयर लाइफ, बट जब पॉइंट केम्स अ डिसीजन, आई मीन दे फेल टू टेक अ डिसीजन, दे फेल टू टेक अ डिसीजन। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम सीख रहे हैं, आई मीन बाइबल में, प्रभु धन्यवाद, बाइबल का आज हम सीख रहे हैं लास्ट 2 पार्ट्स है। डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, I'm not talking about your Bible knowledge, not about your prayer life, not about your offering, your tithe, no, about your decision. The decision what you are taking today, it is the will of God. क्या प्रभु की इच्छा है क्या, ये चीज हमें पहचानना। अब तक जो फैसला हमने लिया है प्रभु के चरणों में समर्पण करके हम प्रेयर करेंगे, प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो, अब तक मैंने गलत फैसला लिया, इससे आगे मुझे मार्गदर्शन करो प्रभु, ताकि मैं सही फैसला करूं। बाइबल में हमेशा 2 शब्द बोलते रहता हूं, चलता है और बाद में देखेंगे। ये 2 शब्द कभी यूज मत करना, यू विल डाई। आई मीन ये 2 शब्द आपको मार डालेंगे। बाद में देखेंगे करके सोचे कोई फैसला मत करो, चलता है बोल के कोई फैसला मत करो। आई मीन आई एम टॉकिंग समथिंग इंपॉर्टेंट चीज है। आई मीन अवर लाइफ में डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव अटेंशन ऑन द डिसीजन। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। फिर से हम उस एक वचन, पहले वचन हम पढ़ेंगे, आपके लिए मैं प्रेयर करूंगा। कम टू 1 Corinthians chapter 2 and verse 2 हम पढ़ेंगे, मैं प्रेयर करूंगा। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जान। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करेगा। सुंदर वचन पढ़े थे बाइबल से। पौलुस का डिसीजन था तुम्हारा बीच में प्रभु यीशु मसीह एंड स्पेशली इज डेथ ऑन द क्रॉस, उसको छोड़ के मैं कोई चीज याद नहीं करने वाला हूं। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। क्रिस्ती भाई बहन, आपके लिए यीशु मरा था। आमीन। यदि किसी को दुनिया में किसको देखना, सिर्फ यीशु को देखो। आमीन। यीशु का बलिदान को याद करो। मनुष्य को देखकर कभी पीछे मत आना। आमीन। प्रभु से दूर मत जाओ। आज कई क्रिस्ती ऐसा भी है, मनुष्य को देखकर पीछे चला गया। कई पास्टरों की वजह से कई आज क्रिस्ती वापस पीछे चले गए। प्रभु प्रार्थना बंद हो गया, वचन पढ़ना बंद हो गया। आमीन। क्योंकि किसी ने उनके विरुद्ध में कुछ बोल दिया। एक चीज याद रखिए, यीशु आपके लिए मरे थे। आमीन। क्रॉस में यीशु मरे थे। आपको ब्लेसिंग देने वाला यीशु है। आमीन। आपकी लाइफ में चमत्कार करने वाला यीशु है। आमीन। डिसीजन लेना है। आमीन। सही डिसीजन वचन का अनुसार। 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखा। मोसेस प्रभु का चिन्ह लेके फैसला लिया। दावीद बेस्ड ऑन टेस्टिमनी डिसीजन लिया। अब्राहम बेस्ड ऑन गॉड्स प्रॉमिस। आमीन। जो भी फैसला आप करेंगे इसका पीछे क्या बेस है, हम फिर से एक बार चेक करेंगे। आमीन। प्रेज गॉड। मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए प्रेयर करूंगा। हम एक मिनट आके बंद करेंगे। प्रेज यू लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, लॉर्ड मैं आपकी चरणों में समर्पण करता हूँ। ये पार्ट 2 हम डिसीजन के बारे में इस वीडियो के द्वारा मैं भाई बहन से बात कर रहा हूँ। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना विशेष बुद्धि और ज्ञान समझदारी से आशीर्वाद करो, ताकि भाई बहन आज के बाद में सही
डिसीजन लेने के लिए प्रभु आप कृपा दो लॉर्ड, सही डिसीजन लेने के लिए प्रभु आप कृपा दो। मैं जैसे प्रेयर कर रहा था प्रभु मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। पर्सनल लोन लेकर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, नो डोंट डू। Don't take a personal loan and don't invest in the ministry, in the business. ये प्रभु की इच्छा नहीं, सही समय प्रभु तुम्हें उठाएंगे। Don't take a personal loan for the business. Wait for some more time. प्रभु और एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। घर खरीदने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, आप ये सोच रहे मेरे सिस्टर से मैं थोड़ा पैसा लेकर मैं घर खरीद लूंगा। प्रभु मार्गदर्शन कर रहे हैं तुम ये डिसीजन मत लो, मैं तुम्हें फाइनेंशियली मैं ब्लेस करूंगा। और एक प्रभु मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपका जॉब का ऑफर मिला है ये और सामने वाला व्यक्ति ने आपको 1 लाख रुपीस मांगा है। 1 लाख रुपीस आप देंगे, आपको कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, 1 अगस्त से आप जॉब ज्वाइन करेंगे। ये जॉब प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। डोंट टेक दिस डिसीजन। प्रभु आशीर्वाद करे। और एक चीज प्रभु मुझे मार्गदर्शन करें, स्पेशल हीलिंग। प्रभु एक विशेष चंगाई प्रभु रिलीज कर रहे इस समय में। हार्ट ब्लॉकेज की वजह से 3-4 डॉक्टर का कंसर्न करने के बाद में फाइनली ऑपरेशन करने के लिए योजना में ब्रदर जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु मार्गदर्शन कर रहे हैं, डोंट गो फॉर ऑपरेशन, डोंट टेक दिस डिसीजन। प्रभु तुम्हारा ब्लॉकेज को क्लीन करेंगे, प्रभु तुम्हें चंगाई देंगे। विश्वास करो, हमारा प्रार्थना सुनने वाला हमारा प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करे। 1 मोर सिस्टर के लिए प्रभु बात कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग फॉर द फॉरेन जॉब। आपको फॉरेन जॉब के लिए अलग अलग एजेंट के द्वारा आप ट्राई कर रहे हैं, बट प्रभु कह रहे हैं डिसीजन मत लो, तुम्हें इंडिया में अच्छी जॉब के साथ प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। आने वाला समय तुम्हें बैंक में जॉब मिलेगा, बैंक, यू गोइंग टू जॉइन इन द बैंक। डोंट ट्राई द फॉरेन जॉब, गॉड इंडिया में तुम्हें बैंक में जॉब देने वाले। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, जो भी वर्ड आपने दिया है मैंने बोल दिया है। इस वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को आशीर्वाद करो, आपकी शांति सुरक्षा बने रहे प्रभु, आपकी महिमा प्रकट हो लॉर्ड। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले। धन्यवाद, आपकी इच्छा पूरा हो यीशु के नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों प्रभु आशीर्वाद करें। अब इस दोनों वीडियो फिर से बाइबल रेफरेंस के साथ देखिए। आज के बाद में सही डिसीजन लो, प्रभु कई दरवाजा खोलेंगे और बड़ी चीजें हम देखेंगे। विशेष में धन्यवाद करता हूँ मेरे बर्थडे पे 28 जुलाई में बर्थडे, अनगिनित मैसेजेस मेरे पास पहुंचा, मल्टीपल मैसेजेस, मोर देन 400 मैसेज मेरे पास आए, बर्थडे मैसेज। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया, इट इज़ टू डिफिकल्ट। आप अंदाज कर सकते 400 मैसेज में रिप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए इस वीडियो के द्वारा मैं सभी भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी मैसेज के लिए, आपकी प्रेयर के लिए। थैंक्स फॉर योर लव, योर केयर। सभी चीज़ों इस वीडियो के द्वारा मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा चर्च का मेंबर के लिए भी और आउट स्टेशन जो देख रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कंटिन्यू हम प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु नई चीज़ें करने वाले हैं, प्रभु की महिमा प्रगट को। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो के साथ में। गॉड ब्लेस यू।